तो कमर कस लो मित्रों। तो हम आ गए हैं फिर से दोबारा एनर्जी के साथ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब जो है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का पुराना नाम क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसका अर्थ क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिर जो फिजिक्स है उसका जनक कौन कौन है, ठीक है, आखिर उसका जनक कौन है, ये यानी कि पिता उसका कौन कौन है, उसको हम वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि फादर ऑफ फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, राइट नो। देखिए, भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के पिता, पिता माने जनक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये भौतिकी को पैदा कर दिया ना। जिंदगी में आप भी कुछ भी अगर खोज कीजिएगा ना तो आप ही उसका पिता हो जाइएगा। जैसे कि अगर फीमेल अगर खोज कर दी, कोई लड़की अगर किसी चीज को खोज कर दी तो वो पिता हो जाएगी उसकी। तो ये मतलब यह है कि लड़की है तो पिता कैसे हो गया, तो ये गड़बड़ बात नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, समझिए बात को। जनक मतलब क्या, वो मतलब जो कि मतलब किसी चीज को आविष्कार किया है, कोई चीज खोजा, ठीक है, ढूंढा, वही चीज होता है उसका मतलब। ऐसा नहीं कि अगर घर में हम हल्दी खोज दिए तो बस हल्दी का जनक हो गए, ना ना मित्र। देखो, भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, तो इसके तीन, लेकिन मुख्य माना जाए तो एक ही, मतलब जो कि टॉप लेवल में है, फारू है, एकदम चलता है ना, दौड़ता है, लेकिन तीन गो इसमें इसका योगदान है, ठीक है, इस जनक में तीन गो। जैसे कि एक हो गया इसाक न्यूटन, ठीक है, इसाक न्यूटन बोलो या इसेक न्यूटन बोलो, बात बराबर है, ठीक है, इसेक न्यूटन या इसाक न्यूटन बात बराबर है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन सेम टू सेम वर्ड है। और उसके बाद देखिए गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, सेम टू सेम वर्ड है, ठीक है। ये तीनों इसका योगदान है इसमें, भौतिकी एंड मॉडर्न भौतिकी, समझ रहे हो, मतलब भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, बात समझ रहे हो, ये दोनों में ये तीनों का योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि मानिए, ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये कि ये जो है नी इसेक न्यूटन, ठीक है, इसेक न्यूटन या इसाक न्यूटन, ये इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के। और ये इंग्लैंड के थे, तो इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म हो गया 4 जनवरी 1647, 43, सॉरी 43, ठीक है। तो यानी कि इसाक न्यूटन का जन्म कब हुआ, 4 जनवरी 1643, और उसके बाद मृत्यु कब हुआ, 31 मार्च 1727। कोई दिक्कत? ये इसाक न्यूटन अध्ययन क्या किया था, आखिर ये क्या खोजा, ये अध्ययन किया क्या, ग्रेविटेशन, 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 ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, और लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम, ये दो गो चीज का क्या किया, ये स्टडी किया, मैंने अध्ययन किया, बात समझ रहे हो आप। सिर्फ ये दो गो को खोज किया और ये क्या भौतिकी का क्या पिता बन गया, बताइए कुछ है। लेकिन क्या बोलिएगा कि हम खोज देंगे, ना ना मित्र, हो गया, उसका आविष्कार हो गया, आप कुछ नया खोजो, ठीक है। तो यानी कि वो है ना, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम, ये दोनों का अध्ययन किया कौन, तो इसेक न्यूटन, इसेक न्यूटन जो है, ठीक है, इसाक न्यूटन बोलो या इसेक न्यूटन, बात में एकदम हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना। इसेक न्यूटन जो है, तो ये है ना, ये दो चीज का है ना क्या किया, अध्ययन किया और जनक बन गया फिजिक्स का। कोई दिक्कत? और आगे चलते, एक और है एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन है, एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन है। ये इसका जन्म जो है यानी कि उल्म, है ना, उल्म एक शहर है,
ठीक है ना, उल्लू से उल्म याद रखिएगा, ठीक है, उल्लू से उल्म, ठीक है। तो उल्म एक शहर है और उसके बाद ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, इसका घर प्रॉपरली जर्मनी है, एल्बर्ट आइंस्टीन का। कोई दिक्कत? और आगे चलिए, जन्म इसका, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ? तो 14 मार्च 1879 में। कब? 14 मार्च 1879 में। मृत्यु कब हुआ? मृत्यु 18 अप्रैल 1955। 18 अप्रैल 1955 मृत्यु कब हुआ? 18 अप्रैल 1955। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली सेम टू सेम, इसका जो है, इसका भी एक, इसका घर देखिए, तो शहर है ही पीसा शहर है ना। तो है ना, बहुत गाँव देहात में है ना, कौन संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं पीसा, है ना। तो आखिर बताइए आप लोग कि आखिर पीसा किसको बोलते हैं, है कि नहीं। और पीसा एक शहर है, ठीक है, वो भी किसका? इटली का। इटली में एक पीसा शहर है और वहीं पे जन्म हुआ था गैलीलियो गैलीली का, और ये प्रॉपरली इटली के है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जन्म क्या हुआ? कब हुआ इसका जन्म? तो 15 फरवरी 1564। 15 फरवरी 1564, 15 फरवरी 1564, कोई दिक्कत? और मृत्यु कब हुआ? 8 जनवरी 1642। मृत्यु कब हुआ? 8 जनवरी 1642। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। ये सब है ना, बेसिक नॉलेज है। अब ग्रीक वर्ड पे आते हैं, ठीक है। टेक केयर। और